नमस्कार दोस्तों। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार आने से पहले माननीय राहुल गांधी जी ने ओबीसी कम्युनिटी से एक वादा किया था और उनका वादा सिंपल सा था कि अगर हमारी सरकार तेलंगाना में आती है तो हम ओबीसी कम्युनिटी का जो 27% आरक्षण लागू किया गया है उस 27% आरक्षण को बढ़ा करके हम 42% कर देंगे। और जैसे ही इनकी सत्ता आई वहाँ पर तेलंगाना में, अभी वर्तमान में सत्ता में मुख्यमंत्री के रूप में बैठे हुए हैं रेवंत रेड्डी साहब, तो इन्होंने अपने इस दिए हुए बयान पर और किए हुए वादे को पूरा करने के लिए अब ये अपने इस आरक्षण की सीमा को बढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन आपको पता होगा कि भारत देश में, है ना, भारत देश एक ऐसा देश है जहां पर दोस्तों समानता का अधिकार सभी को दिया गया है। और समानता का मतलब ये होता है कि 50:50, ये जो अनुपात है ये समानता को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि 50% ऐसा कोटा जिसको कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा और उसी में से 50% ऐसे लोग हैं जिसमें एसटी, एससी और ओबीसी को रखा गया है और उनको टोटल ओवरऑल मिला करके 50% का रिजर्वेशन दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर जो कांग्रेस सरकार के द्वारा जो ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने के लिए बात कही जा रही है, अगर ये ओबीसी आरक्षण 27% से बढ़ करके 42% हो जाती है तो ये 50% जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है इसका कहीं ना कहीं उल्लेख होगा। तो आइए जानते हैं कि संविधान का जो ये आरक्षण वाली जो संविधान और आरक्षण वाली जो मामला है ये हमें किन खबरों, किन सूत्रों के द्वारा पता चला है। तो आपको पता होगा इंडिया न्यूज जो कि एक बहुत बड़ी एजेंसी है ना, इसका कहना है कि तेलंगाना असेंबली पास बिल टू इंक्रीजेस बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशन टू 42%। यानी कि जो ओबीसी कम्युनिटी होती है इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं नॉन क्रीमी जिनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए और एक होते हैं क्रीमी जिनको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। तो दो कैटेगरी में से जो दूसरा वाला, सेकेंड वाला कैटेगरी होता है ओबीसी का, जिसको हम नॉन क्रीमिलेयर के अंतर्गत काउंट करते हैं, उनको पहले 27% वहां पर आरक्षण दिया जाता था, अब 42% करने की यहाँ की सरकार की मांग है। अब आज के इस सेशन में हम ये भी देखेंगे कि जो 50% का क्राइटेरिया फिक्स किया गया है हाई कोर्ट के द्वारा, है ना, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उस क्राइटेरिया का उल्लंघन अगर यहाँ की सरकार करती है तो फिर किस प्रकार से मतलब कि तेलंगाना की सरकार को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, या फिर अगर ये परसेंटेज बढ़ता है, ओबीसी का रिजर्वेशन का कोटा बढ़ता है तो फिर किस प्रकार की दिक्कतें आ सकती हैं, है ना। क्या कभी भी या किसी भी परिस्थिति में 50% वाले आरक्षण की परसेंटेज को हम नहीं इंक्रीज कर सकते हैं या इंक्रीज कर सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से, है ना। तो ये सारे फैक्ट मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि मुख्य खबर क्या है। मुख्य खबर ये है कि जो तेलंगाना में अभी जातिगत जो सर्वे कराया गया है ना, तेलंगाना में जो 50 दिन में जातिगत सर्वे कराया गया है उसका डेटा निकल करके सामने आ गई है। और डेटा क्या कहता है कि 6 नवंबर 2024 से शुरू होकर 50 दिनों में पूरा होता है ये जातिगत सर्वे, जिसमें टोटल जो सर्वे किया गया, लोगों को शामिल किया गया, वो है 3,54,77,554 लोग हैं, ठीक है ना। अगर कवरेज परसेंटेज के अकॉर्डिंग घरों की जाए तो 96.9% आती है। अब सुनिए, इसमें जो ओबीसी कैटेगरी के, जो ओबीसी समुदाय से बिलोंग करते हैं, ऐसे जो कैटेगरी में है लोग, ओबीसी कैटेगरी क्या जो परसेंटेज निकल के आया है वो है 56.33%, बाकी एससी का है 17% और इसी प्रकार से एसटी और अदर कास्ट के कम्युनिटी का भी यहाँ पर परसेंट निकल के आया है। लेकिन जो सबसे बड़ा परसेंटेज है वो किसका है, ओबीसी का है। अब ये जो ओबीसी का 56% यानी कि 50% से भी ज़्यादा लोग इस देश में, तेलंगाना राज्य में, है ना, 56.33% लोग जो है वहाँ पर ओबीसी के हैं, यानी कि 50% से ज़्यादा लोग ओबीसी समुदाय से आते हैं। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर जो आरक्षण की सीमा है इसको बढ़ाने की बात कही जा रही है। मेन मुद्दा ये है। बात यहां पर है कि तेलंगाना का जो सीएम रेवंत रेड्डी है, ये सोमवार को विधानसभा में ऐलान किया कि उनकी सरकार राज्य में ओबीसी आरक्षण सीमा 23% से बढ़ा करके 42% करने जा रही है, ठीक है।
अगर यह लागू हो जाता है तो राज्य में आरक्षण की सीमा 62% हो जाएगी। और आपको मैंने पहले ही बता दिया कि देश में 50% ही रिजर्वेशन है। 50% के क्राइटेरिया को हम अगर क्रॉस करते हैं तो फिर ये नियम का उल्लंघन होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर इस रिजर्वेशन को बढ़ा करके 42% कर दिया जाता है तो टोटल जो ओवरऑल होता है वो 50% क्राइटेरिया को पास कर जाता है, 42% हो जाती है और इस सीमा का उल्लंघन होता है, ठीक है। यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई कि 50% आरक्षण सीमा का उल्लंघन हो जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर हम 42% को हम पास कर देते हैं आरक्षण को तो जो 50% वाली सीमा है इसका उल्लंघन होगा। कांग्रेस ने 2023 विधानसभा चुनाव से पहले ओबीसी कोटा बढ़ाने का वादा किया था, है ना। और ये जो वादा किया गया था ये माननीय राहुल जो कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी के द्वारा इसको उन्हीं का बयान है, उन्हीं के द्वारा ये बातें कही गई थी। राज्यपाल को भेजा गया नया प्रस्ताव, यानी कि इनका कहना है कि भाई जो आरक्षण की सीमा है जो 50% रखा गया है वो तो ठीक है, उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन अभी ज़रूरत है तेलंगाना के ओबीसी कम्युनिटी को कि भाई वहाँ पर 42% आरक्षण होना चाहिए क्योंकि वहाँ पर उनकी संख्या ज़्यादा है। तेलंगाना सीएम ने विधानसभा में कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वादा किया था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो ओबीसी आरक्षण को बढ़ाकर 42% किया जाएगा। सत्ता संभालने के तुरंत बाद हमारी सरकार ने जातिगत जनगणना शुरू की और जातिगत जनगणना में क्या रिजल्ट निकल के आया, 53.33% किसकी, ओबीसी की, ओबीसी समुदाय के लोगों की। इससे पहले कि कांग्रेस सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 37% आरक्षण देने के लिए उन्होंने राज्यपाल को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन अपने इस प्रस्ताव को वो विड्रॉ करते हैं, वापस लेते हैं। जो दूसरा प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा गया वो कितने का है, वो है 42% का, है ना। वो कितना है, 42% का है। पहले कितना था, पहले था 37% का। हम ओबीसी आरक्षण को 42% बढ़ाने के लिए आवश्यक कानूनी सहायता भी लेंगे, ये यहाँ की सरकार का कहना है। हम तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक कि पिछड़े वर्गों के 42% आरक्षण हासिल नहीं हो जाता। देखिए, मैं तो ना ही बहुत ज़्यादा आरक्षण के खिलाफ हूँ और ना ही बहुत ज़्यादा आरक्षण के साथ हूँ, है ना। जहाँ पर जैसी ज़रूरत है उसके हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए, चाहे वो ओबीसी कम्युनिटी हो, एसटी कम्युनिटी हो या फिर एससी कम्युनिटी के लोग हों। मान लीजिए कि अगर ये 42% वाली ये जो आरक्षण है ये नियम का पालन हो जाता है, यानी कि ये विधेयक लागू हो जाती है, तो फिर उस नियम का उल्लंघन होगा जो कि कोर्ट के द्वारा 50% आरक्षण का प्रावधान जो सीमा वो फिक्स किया गया है, जो निर्धारित किया गया है, इस सीमा का उल्लंघन होगा। नियमों का है उल्लंघन। देखिए, अभी वर्तमान के समय की बात अगर हम करें तो 117 सीटों वाली तेलंगाना की विधानसभा में टोटल 64 विधायक जो है वो कांग्रेस के हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इनका कहना है कि विधानसभा में तो ओबीसी आरक्षण वाला बिल हम पास करवा लेंगे, पास हो जाएगा, लेकिन इसे लागू होने के बाद तेलंगाना में आरक्षण की सीमा जो है 62% पहुंच जाएगी। टोटल 50% से बढ़कर के 62% पहुंच जाएगी, यानी कि 15% जो है यहाँ पर निर्धारित की गई आरक्षण से 15% यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को आपको मिलेगी। तो इसका अगर इस प्रकार से बढ़ोतरी हो जाती है तो फिर किस प्रकार का चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है जो तेलंगाना की सरकार है वो आगे हम देखेंगे। तो हमारे मन में भी एक सवाल आता है कि सर क्या जो 50% निर्धारित सीमा निर्धारित किया गया है, किसी भी केस में हम 50% से ज़्यादा का आरक्षण नहीं ले सकते? तो ऐसा कुछ बात नहीं है। जो इंदिरा साहनी वाली केस है उस केस को भी मैं आपके सामने लाऊंगा। उसमें साफ शब्दों में कहा गया है कि किन परिस्थितियों में हम इस 50% निर्धारित की गई सीमा को हम पार कर सकते हैं बिना नियम का उल्लंघन किए हुए, ठीक है। यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित किए गए 50% आरक्षण की सीमा का उल्लंघन होगा अगर 62% पास हो जाएगी आरक्षण उस केस में। क्लियर? अब देखिए, जो बिहार में आपको अभी वर्तमान में है ना, पिछले कुछ वर्षों में आपको सुनने को मिला होगा कि बिहार सरकार भी इसी प्रकार का एक विधेयक लाया हुआ था जिसमें टोटल ओवरऑल जो रिजर्वेशन होना था वो 75%। इसमें जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं उनको भी 10% है ना, उनको भी 10% आरक्षण इनका भी इसमें काउंट किया गया था और काउंट करने के बाद टोटल जो ओवरऑल आरक्षण की सीमा थी वो 75% हो गई थी, जबकि कहा गया है कि 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तेलंगाना से पहले बिहार में आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाने की कोशिश की गई थी,
अगर वर्तमान में देखें तो बिहार में जो जातियों के अकॉर्डिंग जो आबादी की प्रतिशत क्षमता है वो कितना है, यादव की देखिए सबसे ज़्यादा है 14.26%, यानी कि यादव बिहार में ओबीसी की कैटेगरी में आते हैं और उनका वहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाता है, इसीलिए यादव कम्युनिटी बहुत ज़्यादा बिहार में है, यानी कि ओबीसी समुदाय के लोग बहुत ज़्यादा हैं। इसके वजह से वहाँ पर दोस्तों आरक्षण को बढ़ाने के लिए जो बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, है ना, उनका ये कदम उठाया गया था। बिहार विधानसभा में 9 नवंबर 2023 को आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पास हो गया था। इसमें जातिगत आरक्षण का दायरा बढ़ा करके 65% कर दिया गया था, जो कि पास नहीं हुआ, है ना, आगे जा करके खारिज हो गया। ये एक अलग मामला था, लेकिन तेलंगाना से पहले भी एक देश ऐसा प्रयास कर चुका है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि जो EWS कैंडिडेट है उनको भी 10% कोटे को मिला करके बिहार में कुल रिजर्वेशन 75% किया जाना था। ठीक है, आरक्षण के लिए तय अधिकतम सीमा यानी कि 50% से काफ़ी ज़्यादा था, 50% से काफ़ी ज़्यादा है, 75% सीधे 25%, यानी कि 1.5 गुना ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है ना, ये बात बिहार के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए जो हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसी को सुप्रीम कोर्ट ने भी अमल किया था। हाई कोर्ट का सीधा सीधा कहना था कि भाई हम इस प्रकार का काम नहीं कर सकते हैं, है ना, जो 50% का जो समानता का अधिकार मिला हुआ है भारत देश में सभी कम्युनिटी को, तो उसको, उस बाउंडेशन को हम क्रॉस ओवर नहीं कर सकते हैं, उसको हम क्या नहीं कर सकते हैं, उस नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। ये हाई कोर्ट का कहना था, पटना हाई कोर्ट का। और जब ये केस पटना हाई कोर्ट में सॉर्ट आउट नहीं हो पाया तो ये केस कहां तक चली गई, सुप्रीम कोर्ट तक चली गई। जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे उनका भी जजमेंट यही आया कि जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है वो बिल्कुल सोच समझ कर दिया है। हाई कोर्ट के फैसले को हम सम्मान पूर्वक एक्सेप्ट करते हैं और जिस प्रकार से हाई कोर्ट ने फैसला दिया था उसी फैसला को हम भी अमल करते हैं। जुलाई 2024 में पटना हाई कोर्ट ने इस कदम को खारिज कर दिया था। ठीक है, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार सरकार का यह कदम संविधान के द्वारा दिए गए समानता के अधिकार में दखल में है, यानी कि जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया ये फैसला अच्छा है, सही फैसला है। ठीक है ना, तो ये किसका केस था, ये तेलंगाना से पहले एक राज्य है बिहार, और बिहार में ओबीसी रिजर्वेशन को बढ़ाने के लिए, है ना, ये राज्यपाल के द्वारा ये प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन हाई कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया था। और जब ये खारिज हो गया तो ये सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा, है ना, कि हमारा जो विधेयक है ये पास हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन अब तेलंगाना में ऐसा हो रहा है, तो क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लिखिएगा। मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाना चाहूँगा। उससे पहले मैं प्रूफ इंदिरा साहनी वाला केस का दिखाऊंगा कि वर्ष 1992 में इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार के द्वारा एक केस पहुंचता है हाई कोर्ट में, सॉरी सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने मंडल आयोग की सिफारिश के आधार पर 27% ओबीसी आरक्षण को वैध ठहराया। जो ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर के छात्र हैं उनको 27% का आरक्षण मिलता है। अब 27% का आरक्षण कहाँ से मिला, कहाँ से इसको लीगल तरीके से वैध माना गया, ये मंडल आयोग की सिफारिश से माना गया। तो जो ओबीसी कैंडिडेट हैं वो ध्यान रखेंगे कि 27% आरक्षण आपको किसके सिफारिश की मदद से मिला हुआ था। बाकी 50% सीमा को दोहराया गया, लेकिन इसमें पूरी तरह से अनम्य नहीं माना गया। अनम्य का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% का जो दायरा निर्धारित किया गया है आरक्षण का वो 50% ही है, लेकिन ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि इसको हम नहीं बदल सकते हैं, विषम परिस्थिति में बदल सकते हैं। और वो विषम परिस्थिति सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत ने कहा कि विशेष परिस्थितियों में इस सीमा को पार किया जा सकता है। यानी कि मान लीजिए कि अगर एक गाँव है ना, या फिर एक राज्य है जहाँ पर 1 लाख लोग रहते हैं, ठीक है ना, जिसमें अदर सभी कास्ट के सभी कम्युनिटी के लोग यहाँ पर निवास करते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर 80% जनता अगर ओबीसी के है या एसटी की है या एससी की है या फिर जिन कैटेगरी को आरक्षण दिया जाता है उस कैटेगरी के लोग 80% यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, तो जिसकी कम्युनिटी सबसे ज़्यादा होगी वहाँ पर उसके आरक्षण को हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए ये भाषा यहाँ पर लिखा है कि 50% की सीमा को दोहराया गया, लेकिन इसे पूरी तरह से अनम्य नहीं माना गया कि हम इसको बढ़ा नहीं सकते, बढ़ा सकते हैं विषम परिस्थिति में हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का कुछ और महत्वपूर्ण फैसले हैं, उसको थोड़ा सा सुनिए कि MR है ना,
MR बालाजी बनाम मैसूर राज्य में, ये सुप्रीम कोर्ट में ये एक पहुंचता है फाइल 1962 में। सुप्रीम कोर्ट ने मैसूर सरकार द्वारा 68% आरक्षण के आदेश को रद्द कर दिया। ठीक है, अदालत ने कहा कि आरक्षण उचित सीमा में होना चाहिए और 50% एक सामान्य सीमा हो सकती है। 50% सामान्य सीमा इसमें रखा गया कि भाई 50% जब वैकेंसी आएगी तो 50% जिसमें ST SC OBC कम्युनिटी के लोगों को शामिल किया जाएगा और रिजर्वेशन दी जाएगी, और 50% सीटों को ओपन रखा जाएगा जिसमें सभी कोई फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो 50% का एक सामान्य सीमा हो सकती है। लेकिन अदालत ने यह भी कहा कि स्थिति के अनुसार परिस्थिति में बदलाव हो सकते हैं। लेकिन जो फाइनल इनका जजमेंट आया था इस केस में, वो मैसूर सरकार द्वारा जो अपील किया गया था आरक्षण को बढ़ाने के लिए 68% करने के लिए, तो इसको कोर्ट ने क्या किया, रद्द कर दिया था। ठीक है ना। तो कोई जरूरी नहीं है कि तेलंगाना में जो अभी ये प्रस्ताव भेजा गया है राज्यपाल को आरक्षण को बढ़ाने के लिए, तो वो पास ही हो जाए, वो फेल भी हो सकती है। जो तीसरा जो केस है वो है केरल राज्य बनाम NM थॉमस। ये सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचती है 1976 में। 3 प्रूफ आपको दिखा रहा हूं सुप्रीम कोर्ट का। इसमें यह कहा गया सुप्रीम कोर्ट को कि केरल राज्य की जो सरकार है उसका कहना था कि जो हमारे कर्मचारी हैं, जो हमारे एम्प्लॉय हैं, हम एम्प्लॉय को प्रमोशन तब देते हैं जब उनको एक एग्ज़ाम देना होता है। एक एग्ज़ाम में जब वो क्वालिफाई कर जाते हैं तब हम उनको प्रमोट करते हैं, अगर फेल हो जाते हैं तो प्रमोट नहीं करते। लेकिन केरल राज्य की जो सरकार थी उनका कहना था कि जो ST और SC कम्युनिटी के जो कर्मचारी हैं इनको उस प्रमोशन वाली एग्ज़ाम में भी हम रिजर्वेशन देना चाहते हैं। तो फिर ये जो सुप्रीम कोर्ट है इनके इस प्रस्ताव को पारित कर दिया। इस प्रस्ताव को उन्होंने रद्द नहीं किया, खारिज नहीं किया, इसको लागू कर दिया है ना। इनका कहना है कि ठीक है आप वहाँ पर लागू कर सकते हैं आरक्षण, लेकिन जो 50% सीमा है इसको इन्होंने सावधानी का नियम बताया था और इसकी कठोरता पर उन्होंने सवाल भी उठाया था। ठीक है ना। तो ये 3 केस हैं जो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई हम किस केस में पास कर सकते हैं, किस केस में पास नहीं कर सकते इस आरक्षण को। मान लीजिए कि क्या भविष्य में 50% सीमा कभी पार की गई है या फिर नहीं की गई है, तो बिल्कुल की गई है। तमिलनाडु में वर्तमान के समय में तमिलनाडु में जो आरक्षण है वो टोटली कितना है, वो है 69% है ना, जो कि 50% से ज़्यादा है और ये नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है। ठीक है। भारत का केवल एक राज्य ऐसा है तमिलनाडु जहाँ पर 69% आरक्षण है ना। और इसके बाद महाराष्ट्र जो है यहाँ पर ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण कानून को रद्द कर दिया, यानी कि जो महाराष्ट्र के जो सरकार थी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक गया, भाई एक मराठी आरक्षण कानून वो लाना चाहते थे, आरक्षण देना चाहते थे। लेकिन ये कोई मजबूत केस नहीं है, ये कोई मजबूत वो नहीं है ना पक्ष कि हम भाई इस बात को मान करके कि भाई आप एक कानून ला रहे हैं मराठियों के लिए और इस कानून को मान करके हम आरक्षण को पास कर दें, ये कोई ज़रूरी नहीं समझा सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है ना। इसलिए 50% से ज़्यादा केवल एक ही राज्य है तमिलनाडु जहां पर आरक्षण 69% वर्तमान में है। ये आपके करंट अफेयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब तेलंगाना की जो सरकार है ये आगे की क्या राह हो सकती है उसको थोड़ा जानिए कि तेलंगाना में 62% आरक्षण लागू करने का प्रस्ताव 50% सीमा के चलते कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है। सरकार तमिलनाडु की तरह कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल करने पर विचार कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा याचिका या संविधान संशोधन के माध्यम से इसे लागू किया जा सकता है ना। लागू किया जा भी सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। अब आपकी क्या राय है, जनता की क्या राय है, आप इस आरक्षण पर क्या अपना सहमति जताना चाहते हैं, क्या आप इसके विरोध हैं या इसके खिलाफ हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।